हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। आज हम डिस्कस करने वाले एक्सिस बैंक के बारे में। एक्सिस बैंक ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट को ब्रेक किया है जो है 630। हालांकि ये सपोर्ट इससे पहले भी एक्सिस बैंक ने यस्टरडे ब्रेक किया था, बट क्लोजिंग थोड़ा ऊपर आया था। आज फिर से इस सपोर्ट को ब्रेक किया, 620 के आसपास है दैट मोमेंट ट्रेड कर रहा है। जितने भी बैंकिंग स्टॉक है उसमें हमने बहुत ही अच्छा रिकवरी देखा फ्रॉम लोअर लो, जहां पे एचडीएफसी बैंक ने भी 1270 के लो मारने के बाद यस्टरडे 1350 के लेवल को टच किया। हालांकि वो भी आज डाउन है, बट बैंकिंग सेक्टर में दो ऐसे स्टॉक है जिन्होंने ऊपरी लेवल से बहुत ही बुरा करेक्शन दिखाया, जिसमें एक है कोटक बैंक, दूसरा एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक इज टचिंग न्यू 50 वीक्स लो। अभी इस पर्टिकुलर स्टॉक का सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 600। बट अगर बैंकिंग में मैं बात करूं तो बैंकिंग रिकवरी में भी एक्सिस बैंक अच्छा खासा पार्टिसिपेट करेगा। सो ये वक्त बेचने का नहीं है। हालांकि 600 तक फिसल सकता है, बट आई डोंट थिंक सो उसके नीचे जाएगा, क्योंकि जितने भी बैंक से उनके रिजल्ट मिले जुले हैं, यानी सभी के रिजल्ट ऑलमोस्ट सिमिलर है। ऐसा नहीं कि बहुत डिफरेंस है। एक्सिस बैंक का फंडामेंटल स्ट्रांग है एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दिस पर्टिकुलर बैंक। कोई नेगेटिव न्यूज़ है, सिर्फ मार्केट सेंटीमेंट वीक है। बैंक निफ्टी में जितने भी स्टॉक गिरे उसमें एक्सिस बैंक का जो डाउनफॉल है वो ज्यादा है, क्योंकि ये बड़ा भी बहुत ही ज्यादा था। 866 से अगर हम 600 के लेवल पे स्टॉक मिल रहा है तो डेफिनेटली इट्स अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर इन दिस पर्टिकुलर रेंज बाय कीजिए। एंड अगर आपका शॉर्ट करने का व्यू है तो आपको 600 स्लिप हो सकता है, बट स्टिक स्टॉप लॉस के साथ आपको काम करना पड़ेगा। 630 आपका एक स्टिक स्टॉप लॉस हो सकता है। मार्केट कैप अगर आप देखो ऑलमोस्ट 2 लाख करोड़ के आसपास है। ब्रोकरेज टारगेट 950 एंड देयर इज नो डाउट ऑन दैट। अगर आप इस प्राइस पे लेके एक साल एक्सिस बैंक को होल्ड करते हो तो डेफिनेटली आपको 20% का रिटर्न डेफिनेटली मिलेगा। प्राइस टू अर्निंग 13.5 है, जो मुझे बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है एट दैट मोमेंट, क्योंकि जो पीएसयू बैंक है उनके भी प्राइस टू अर्निंग इसी के आसपास है, जस्ट लाइक एसबीआई एंड अदर। एंड वहां पे जो प्राइवेट बैंक है उनका जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है वो 30 एंड 20 के बीच रहता है, बट इसका बिलो 20। अगर हम फंडामेंटल एंड टेक्निकल देखें, टेक्निकल में सबसे इंपॉर्टेंट है आरएसआई एंड एमएफआई, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स एंड मनी फ्लो इंडेक्स। शॉर्ट टर्म में स्टॉक के मूवमेंट को बताता है। 70 के ऊपर स्टॉक ओवरबॉट होता है, 30 के नीचे ओवरसोल्ड। एमएफआई में 35 एंड आरएसआई में 35 है, यानी वेरी नियर टू इट्स ओवरसोल्ड जोन। एंड 30 के नीचे आने के बाद आई थिंक डेफिनेटली शॉर्ट कवरिंग हम देखेंगे। तब तक 600 इज अ वेरी गुड मार्क। अगर आप अभी शॉर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि मार्केट का जो सेंटीमेंट है वो वोलाटाइल है, नीचे आए तो बाइंग आता है, ऊपर जाए तो डाउन साइड में हम देखते हैं लोग ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट बुकिंग करते हैं, शॉर्ट करते हैं। सो डेफिनेटली 600 के लेवल पे अगर आप बाई करना है तो वहां पे आप बाई कर सकते हो, बट डेफिनेटली वहां पे आएगा कि नहीं आएगा क्या पाना मुश्किल है। सो थोड़ा आप इन्वेस्ट कर सकते हो इन दिस पर्टिकुलर स्टॉक। एंड शॉर्ट करना है तो 630 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होगा, एंड डेफिनेटली बिफोर 600 आपको प्रॉफिट बुक करना है या फिर अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करना है। सो डेफिनेटली आई एम अ फंडामेंटल एक्सपर्ट एंड आई एम अ इन्वेस्टर। सो डेफिनेटली मुझे तो इस प्राइस में थोड़ा इन्वेस्टमेंट डेफिनेटली करना है। अगर हम स्टॉक के एक्सप्रेशन मूविंग एवरेज को देखें तो 100 एक्सप्रेशन मूविंग एवरेज 706 है, 200 है 717, यानी 700 इज अ बिग मार्क एंड वहां से बहुत नीचे। सो एट दैट मोमेंट आपको सिंपल एक्सप्रेशन मूविंग एवरेज के बारे में नहीं सोचना, आपको इस स्टॉक को नीचे बाय करना है। 600 इज अ वेरी गुड जोन। आई डोंट थिंक सो कि आज बहुत ज्यादा गिरेगा, क्योंकि निफ्टी जिस रेंज पे बैंक निफ्टी ऑलरेडी यस्टरडे के हाई से हम देखें तो बहुत करेक्ट हो चुका है। सो डेफिनेटली क्लोजिंग 630 के आसपास होना चाहिए। एंड एट दैट मोमेंट अगर आपको बाय करना है तो बाय करो। बाय करना है तो डेफिनेटली 615 मैक्सिमम आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, उसके नीचे आप मत जाइए। 630 आए तो वहां पे जाने के बाद आपको आपका स्टॉप लॉस ट्रेल करना पड़ेगा। अगर हम इस स्टॉक के 100, 1 ईयर, 6 मंथ, 3 मंथ हाई लो को देखें तो डेफिनेटली 622 इज अ 6 मंथ क्या 1 ईयर लो, एंड हाई जो है 866। 1 मंथ हाई ऑलमोस्ट 700 के आसपास है। सो वहां से भी स्टॉक बहुत गिर चुका है, ऑलमोस्ट 10%। सो डेफिनेटली इट्स अट्रैक्टिव थिंग टू बाय। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो है वो रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट। सो यहां से जो नीचे का सपोर्ट है वो डेफिनेटली 600 सबसे बड़ा है, हालांकि 620, 610 दीज आर द स्मॉल स्मॉल सपोर्ट्स एज वेल। रेजिस्टेंस का पे डेफिनेटली 630, 650 दीज आर द रेजिस्टेंस। नाउ फंडामेंटल्स भी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर कोई स्टॉक मार्केट करेक्शन में गिरता है तो उसका फंडामेंटल स्ट्रांग है, सो डेफिनेटली बाइंग आना लाजमी है। अगर आप बाई करते भी हो आपको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस भी आएगा उस स्टॉक के ऊपर। रेवेन्यू 23,000 करोड़ है, जो कि लास्ट क्वार्टर में 22,000 करोड़ था। नेट प्रॉफिट इन दिस क्वार्टर 4,417 crore versus 3,956 crore. So definitely very good jump in the profitability, and most important thing NPA 3.17 से ग्रॉस NPA 2.82, नेट NPA 0.95% से 0.73%. So NPA में सुधार है, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ी, इससे बेहतर आपको क्या चाहिए। हालांकि लास्ट एक महीने में जो कि आरबीआई गवर्नर ने रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाया है, उस कारण थोड़े नेक्स्ट क्वार्टर का जो रिजल्ट है थोड़ा इंपैक्टफुल हो सकता है, क्योंकि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ता है तो डेफिनेटली लोन डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस तो है वो थोड़ा स्लो हो जाता है, बट डेफिनेटली ऐसा ही होगा। एंड आने वाले क्वार्टर में और ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ सकते हो। सो इन दिस पर्टिकुलर एस्पेक्ट भी लोग ज्यादा से ज्यादा लोन लेंगे, ऐसा भी हम मान के चल सकते हैं। सो बहुत ज्यादा नेट इंटरेस्ट मार्जिन में
प्रॉब्लम नहीं आएगा। एंड जिस तरह का स्टॉक में फॉल है ऑलरेडी इस चीज को डिस्काउंट कर रहा है। बाई चांस अगर रिजल्ट अच्छे आ गए, सिमिलर आ गए, सो डेफिनेटली उस इन दैट केस भी स्टॉक में एक शार्प पुल बैक हम देख सकते हैं। दिस इज नॉट द प्रॉब्लम ऑफ एक्सिस बैंक, एवरी बैंक में ऐसा होगा। सो डेफिनेटली इट्स अ बाय ऑन डिप्स, कंसोलिडेट थोड़ा कर सकता है, बट डेफिनेटली उसके बाद ये स्टॉक ऊपर की तरफ ही जाएगा। पीयर्स के साथ कंपेयर करिए और नो कि टॉप 5 बैंक में एक्सिस बैंक आता है। अगर हम एक्सिस बैंक का मार्केट कैपिटल से दूसरे बैंक को मार्केट कैपिटल देखें तो एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, स्टेट बैंक, कोटक एंड देन आता है एक्सिस बैंक। सो इसका मार्केट कैप 2 लाख करोड़ के आसपास है। सो डेफिनेटली देयर इज नथिंग रॉन्ग, बट प्राइस टू अर्निंग रेशियो इज वेरी अट्रैक्टिव। आप देख सकते हो स्टेट बैंक का 11 है, इसका 13.84, जहां पे आईसीआईसीआई, एचडीएफसी का भी ऑलमोस्ट 18-20 है। बट जितने भी प्राइवेट बैंक है उसमें सबसे अच्छा यही है। इंडसइंड बैंक को मैं उतना इंपॉर्टेंस नहीं देता क्योंकि दिस इज अ वेरी वोलेटाइल स्टॉक, बट एक्सिस बैंक इज नॉट दैट one of the favorite stock of FII. So definitely it's a value for money and pure investment stock at that moment. अगर आप इस पर्टिकुलर स्टॉक की शेयर होल्डिंग पैटर्न को भी देखोगे, so FI का 46-47% है, DI का 22, पब्लिक होल्डिंग्स 13, प्रोमोटर्स 10%. so शेयर होल्डिंग पैटर्न इज वेरी गुड, जहां पे सबसे ज्यादा डोमिनेशन जो है FI का है। so FI जिस स्टॉक में ज्यादा बुलिश होता है वो बढ़ते भी जल्दी, गिरते भी जल्दी। सो डेफिनेटली इसमें बहुत अच्छा रैली हमने देखा था। एंड जिस तरह का करेक्शन है, FI सेलिंग इज प्योरली रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, बट डेफिनेटली सारे दुनिया के मार्केट में ही टेंशन है। सो डेफिनेटली नीचे अगर आप 600 पे भी थोड़ा लेते हो, सो देयर इज नथिंग रॉन्ग नीचे आने के बाद और आपको एक्यूमुलेट करना है, क्योंकि कहां पे बॉटम बनेगा क्या पाना मुश्किल है। एक्सपर्ट का मानना है कि यही बॉटम है, एक्सपर्ट का मानना है 15,000 नहीं तोड़ेगा। सो इन दैट केस अगर और मार्केट गिरता है, सो इन दैट केस ये 600 तक भी गिर सकता है। सो डेफिनेटली वेट एंड वॉच कीजिए, और अगर मार्केट रिकवर करता है सो 620 के नीचे आई डोंट थिंक सो ये स्टॉक फिर से जाएगा। एंड देखते ही देखते 650 भी ये अचीव कर लेगा। हालांकि सेंटीमेंट थोड़ा वीक है, अगर मार्केट और वीक होता है आज एक्सिस बैंक के ऊपर भी बहुत सारे सेल्स कॉल आएंगे। सो डेफिनेटली वेट एंड वॉच, एंड इसको अपने रडार पे जरूर रखिए। दिस इज ऑल अबाउट एक्सिस बैंक। वीडियो इन्फॉर्मेटिव अच्छा लगा, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। दिस वीडियो ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस। आस्क योर सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर बिफोर बाइंग और सेलिंग एनी स्टॉक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।